नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में। आज का मेरा विषय है राजस्थान के साके। साके से मतलब है कि जब केसरिया पाना पहनकर पुरुष युद्ध के मैदान में जाते थे और वहाँ पर ये सोच कर जाते थे कि मुझे अब उस युद्ध के मैदान से वापस नहीं आना है। केसरिया पाना पहनते थे और कमर में नारियल बांध के जाते थे। और महिलाएं जो थीं, जो गढ़ में या दुर्ग में जो महिलाएं रहती थीं, रानी और उसकी दासियां और अन्य सावंत जो थे, उन सब की जो महिला पत्नियां होती थीं, वह अग्निकुंड तैयार करती थीं और उस अग्निकुंड में अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलिदान दे देती थी। तो आज का मेरा विषय है साके और राजस्थान का जो पहला साका है उस पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। साका मतलब पहला जो साका था वो राजस्थान में जो हुआ था वो रणथंभौर में हुआ था, और वो जो पहला साका था वो जल जौहर था। अभी तक आपने जो साके सुने थे वो ये सुने होंगे कि साके अग्निकुंड में महिलाएं जो थी वो अपनी प्राणों की आहुति दे देती थी, लेकिन यह जो साका था, जो पहला साका था, वो जल जौहर था, पहला और अंतिम साका। तो दोस्तों ये बात है 1301 की, जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, परीक्षा उपयोगी है। अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, वो दिल्ली का सुल्तान बना था और उसने राजपूतानों विजय का अभियान लगाया था और उसमें उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। और रणथंभौर पर आक्रमण करने के बाद उसको वहाँ पर सफलता नहीं मिली थी। उसने दुर्ग के नीचे अपना डेरा डाल रखा था, लेकिन वो दुर्ग को नहीं जीत सका और उसको समय समय पर उसको हानि ही होती रही। परिणाम स्वरूप वो ये कहते हुए वहाँ से उसने अपना डेरा उठाया कि मैं ऐसे 1000 किले न्यौछावर कर देता हूँ जो ये मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं है। ये उसकी हताशा थी या उसका आप ये समझ लीजिए दम्भ था, जो उसने ऐसा कहते हुए वो वहाँ से अपना डेरा उठाकर दिल्ली आ गया, लेकिन वो उस दुर्ग को जीत नहीं पाया। अलाउद्दीन खिलजी अपने दक्षिण अभियान पर था और दक्षिण अभियान से उसने बहुत सारा धन लूट कर जब वो दिल्ली पर पहुंचा तो उसने अपने चाचा का वध कर दिया इलाहाबाद के पास कड़ा नामक स्थान पर, और वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। दिल्ली का सुल्तान बनते ही उसकी जो नीति थी वह यही थी कि पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाना। इस नीति के तहत वो काम कर रहा था, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि एक मोहम्मद शाह जो था वो भारतीय मुस्लिम था या मंगोल आप कह लीजिए, उसने जो धर्म परिवर्तन किया था, उनमें कुछ विवाद हुआ। ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि मोहम्मद शाह जो था उसका बहुत मुँह लगा था और उसके साथ उठता बैठता था, आता जाता था, और इसके संबंध जो थे वो अलाउद्दीन की पत्नी जो मराठा बेगम थी उसके साथ हो गए थे। ये अकबर उसको अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो उसने उसको पकड़कर फांसी देने का आदेश दे दिया, लेकिन वह वहाँ से भागकर रणथंभौर आ गया। दूसरी घटना ये है कि उसने जो लूटा हुआ धन था, उस लूटे हुए धन के बंटवारे के तहत इनमें कुछ विवाद हुआ और वो सारा लूटा हुआ धन लेकर वह रणथंभौर के राजा जो चौहान नरेश थे, राणा हमीरदेव, उनके दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अलाउद्दीन खिलजी से अपनी जान जाने का खतरा है। परिणाम स्वरूप राणा हमीरदेव, जो जिनका आप जानते होंगे कि उन्होंने अपनी शक्ति बहुत ही मजबूत कर ली थी और हठी हमीर के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने कहा कि राजपूत हूँ मैं और शरणागत की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है और मेरा धर्म है, इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ी। मोहम्मद शाह जो था उनके दरबार में रहने लगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने संदेश भेजा कि आप मोहम्मद शाह को फांसी दे दीजिए, वो हमारा भगोड़ा है। लेकिन जो हमीरदेव थे उन्होंने कहा नहीं, वो मेरी शरणागत आया हुआ है, इसके लिए चाहे मुझे अपनी प्राणों की जान आहुति भी देनी पड़े, लेकिन मैं उसकी जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं उसकी रक्षा करूँगा। बात बढ़ गई, बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने सैन्य बल के साथ वहाँ पर आ गया। युद्ध हुआ, छद्म युद्ध होते रहे, लेकिन किले तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि किला बहुत दुर्गम था। और रणथंभौर का जो किला है वह गिरिदुर्ग का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है, वनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखने लायक बहुत अच्छी अच्छी जगह है। त्रिनेत्रधारी गणेश जी हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले वहीं पर चिट्ठी डालते हैं। तो आक्रमण हुआ लेकिन सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे जो उसके राणा हमीरदेव के जो सैनिक थे, सिपह सलार थे, वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर रहे थे। खुद मोहम्मद शाह ने कहा कि ऐसा है कि आप मुझे उसको सौंप दीजिए, आप मेरे लिए अपने लोगों की बलि मत दीजिए। लेकिन राणा हमीर ने कहा नहीं,
मैंने एक बार वचन दे दिया सो दे दिया। अब वचन दे दिया तो उस वचन का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम राजपूत हैं, हम हिंदू हैं और हम जो वचन दे देते हैं उस पर ही टिके रहते हैं। परिणाम स्वरूप राणा ने उसके बाद संधि संदेश भी आते थे, लेकिन वो सबको अस्वीकार कर देता था। इसी परिस्थिति में उन्होंने रतिमल और रणमल को जो था, रतपाल और रणमल को अलाउद्दीन के खेमे में भेजा समझौते के लिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वो बहुत ही कूटनीतिज्ञ था, बहुत ही शातिर था, बहुत ही चतुर था। उसने रणमल और रतपाल से कहा कि तुमको यह किला जीतने के बाद मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा। जो रतपाल और रणमल थे वो इनके झांसे में आ गए और उन्होंने किले का जो दुर्गम जो रास्ता था, जो भेद था, जो सुरंग था, वो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। परिणाम स्वरूप रात के अंधेरे में अलाउद्दीन खिलजी की फौजें जो थी वो किले के अंदर घुस गईं। इधर जब ऐसा हुआ तो रानी जो थी रंग देवी और उसकी बेटी देवल देव और जो अन्य महिलाएं थीं वो उन्होंने जल जौहर किया। जल जौहर से मतलब एक तालाब था जिसको पद्मा तालाब के नाम से जाना जाता था, जो खुद हमीर देव ने बनवाया था। उसमें सारे लोग जो थे, रानी रंग देवी जो थी उस तालाब में कूदकर उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमीर देव जो था वो युद्ध के मैदान में केसरिया बाना पहनकर पहुंचने के बाद वो युद्ध लड़े और युद्ध लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब राणा हमीर देव जो थे, जो उन्होंने कहा, जब रानी से कहा कि यदि हम जीत जाएंगे युद्ध में के मैदान में हम अगर जीत जाएंगे तो हमारा जो केसरिया ध्वज है ये आगे आएगा, आगे आगे आता जाएगा, तो आप समझ लेना कि हम जीत जाएंगे। इधर क्या हुआ, जब हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी की फौज को परास्त कर दिया तो कुछ सैनिकों ने क्या किया कि उनके जो ध्वज थे वो उठा लिए और उठा के उनके साथ चलने लगे। रंगमहल ऊपर से जब किले के दुर्ग से जब देखा रानी ने कि ये तो काले झंडे आ रहे हैं, हरे झंडे आ रहे हैं, इसका मतलब जो राजा था वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, उसने वहीं से महल से ही पद्मा तालाब में छलांग लगा दी और ये जल जौहर का एक अद्भुत और अंतिम और प्रथम नमूना था। ये प्रथम उदाहरण है जल जौहर का। अगर क्वेश्चन आता है कि जल जौहर राजस्थान में सबसे पहले कहाँ किया गया, तो उसका उदाहरण है रणथंभौर में रानी रंग देवी ने किया, जो पद्मा तालाब में कूदकर उन्होंने अपने प्राणों को आत्मोत्सर्ग कर दिया। दोस्तों, इसके बाद जब मोहम्मद शाह जब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के अंदर प्रवेश किया तो उसने मोहम्मद शाह से कहा कि मैं तुम्हारे घाव भी ठीक कर दूंगा और बताओ इसके बदले में क्या करोगे। तो उसने कहा कि जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा तो सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद राणा हमीर देव के किसी भी वंशज को रणथंभौर का किलेदार बनाऊंगा या राजा बनाऊंगा। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को हाथी के तले कुचलवा दिया। रणमल और रतपाल बड़े खुश थे कि अब मैं राजा बनने वाला हूँ। उनको बुलाया गया दरबार में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बोले आपने जो वादा किया था किला जीतने के बाद आप मुझे यहाँ का राजा बना देंगे, आप अपने वादे पे आइए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो अपने धर्मी का नहीं हुआ, जो अपने सहधर्मी का नहीं हुआ, जो अपने धर्म का नहीं हुआ, जो अपने लोगों का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा, ऐसा कहकर उसने उसका भी वध कर दिया। तो दोस्तों, ये था रणथंभौर का प्रथम शाखा और ये जो शाखा था ये जल जौहर था। अगर क्वेश्चन आता है कि जल जौहर कहाँ किया गया, तो रणथंभौर में किया गया। ये पहला और अंतिम उदाहरण है जल जौहर का। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।